नमस्कार, विश्व न्यूज 24/7 में आप लोगों को सुस्वागतम। जी हाँ, तुर्की सल्तनत का सुल्तान का कहानी तृतीय एपिसोड में सुनिए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज का प्रोफेसर ए.के. महारत्ना का लगता है कि अर्दोगान के शासनकाल में तुर्की कमजोर हुआ है और वैश्विक स्तर पर उनकी शख्सियत भी अस्थिर नेता का भी छवि आया है। महारत्ना कहता है तुर्की की पहचान एक आधुनिक और सेकुलर मुल्क का था और इस पहचान को अर्दोगान ने मिट्टी में मिला दिया। तुर्की की अर्थव्यवस्था का हालत देखिए क्या कर दिया है। महंगाई दर 2022 में 137% बढ़ी है। सीरिया से लेकर लीबिया तक कहीं भी सेना अभियान सफल नहीं रहा है। ना इन पर अमेरिका भरोसा करता है और ना ही रूस। चीन से भी उइगर मुस्लिम को लेकर भिड़ते रहता है। नेटो में भी है लेकिन थले भर नहीं है। यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने की कोशिश करते रहे लेकिन किसी ने भाव नहीं दिया। गल्फ के इस्लामिक देशों में भी तुर्की की इज्जत अर्दोगान के कारण बर्बाद हो रहा है। महारत्ना कहता है अर्दोगान अमेरिका जाकर भी बाइडेन से नहीं मिल पाते हैं क्योंकि बाइडेन ने भाव नहीं दिया। पुतिन से मिलने जाते हैं तो वहां भी इंतजार करना पड़ता है। यानी कि पुर्तगाल जमाल की हत्या का मामले में सऊदी की शाही परिवार को निशाना पर लेते हैं और फिर खुद ही सऊदी अरब जाते हैं। तुर्की का दोस्त रूस तो कभी नहीं हो सकता है। तुर्की से रूस की दुश्मनी ओटोमान की जमाने से ही है। महारत्ना कहता है कि खाड़ी इस्लामिक देशों में भी तुर्की की छवि ठीक नहीं है। उन्होंने बताया यूरोप इन्हें अपना हिस्सा मानता नहीं है। पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है तो अर्दोगान इस्लामिक राष्ट्रवाद के रथ पर सवार होकर भले जा रहा है लेकिन तुर्की का इससे भला नहीं हुआ है। मैं अर्दोगान की एक उपलब्धि मानता हूं कि उन्होंने तुर्की से सेना के प्रमुख को कमजोर किया है। हालांकि इससे वहां का लोकतंत्र मजबूत, लेकिन कई विश्लेषकों का मानना है कि अर्दोगान की सियासी और अंतर्राष्ट्रीय मुश्किलों से निकलना आता है। पिछले 2 दशक में अर्दोगान ने कई मुश्किलों परिस्थितियों का सामना किया है और सबसे मजबूत बनकर निकला है। वो चाहे जियोपॉलिटिकल संकट हो या 2016 का तख्तापलट या फिर टर्किश स्प्रिंग, अर्दोगान ने सबको ठीक से हैंडल किया। अर्दोगान ने अपनी पार्टी की पहचान इस रूप में बनाया है कि तुर्की में इस्लामिक मूल्यों को वही वापस ला सकता है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर वेस्ट इंडियन स्टडीज का ही एक और प्रोफेसर अब्ताब कमाल पाशा मानता है कि अर्दोगान ने तुर्की की राजनीतिक और रणनीतिक स्वागत दिलाई। प्रोफेसर पाशा कहता है 2003 के पहले तुर्की में सेना का दबदबा रहता था। अर्थातुर्क भी फौज से भी आए थे। तुर्की की अर्थव्यवस्था में भी फौज का ही ज्यादा दखल था। तख्त पलट भी तुर्की में होता रहता है। अर्दोगान ने इसे खत्म किया। अर्दोगान के आने का बाद से तुर्की में निजी कारोबारी उभर के आए। तुर्की की सरकार में सेना का दखल खत्म हुआ है। इस लिहाजा से देखें तो अर्दोगान ने तुर्की की राजनीतिक व्यवस्था के पूरी तरह से बदल कर रख दिया। मुझे लगता है कि यह अर्दोगान की उपलब्धि है। प्रोफेसर पाशा और कहते हैं अतातुर्क ने 1923 में जब रिपब्लिक ऑफ टर्की बनाया तो इस्लामिक मूल्यों को कुचला गया था। तुर्की को पश्चिम परस्त बना दिया गया था। अर्दोगान ने इसे बदल दिया। उन्होंने इस्लामिक प्रतीक को फिर से स्थापित किया और पश्चिम का पिछलागू बनने से इनकार कर दिया। ये अपने आप में बड़ी बात थी। तुर्की अब स्वतंत्र होकर और अपने हितों के ख्याल रखते हुए विदेश नीति बनाते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। ए.के. पाशा से पूछा कि अर्दोगान की बाइडेन मिलने के लिए वक्त नहीं देता है और पुतिन उन्हें इंतजार करवाता है, क्या ये अपमान नहीं है? प्रोफेसर पाशा कहता है अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को भी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए वीजा नहीं दिया था। जहां तक पुतिन का इंतजार की बात है तो अभी अर्दोगान ने भी ईरान में पुतिन को इंतजार करवाया था। जहां तक महंगाई की बात है तो वो केवल तुर्की की बात नहीं है, पूरा यूरोप महंगाई से त्रस्त है। वैद्यनाथ दास की रिपोर्ट, विश्व न्यूज 24/7।
देखते रहिए चौथा एपिसोड।